सबको मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया आप सबका। Good evening, Pastor Steward. God bless you. Good evening. Thank you. I really want to encourage you, along with Pastor Rafiq, about the testimonies, because that's a very important part of our walk with the Lord. मैं आप सबको पास्टर रफीक के साथ मिलकर इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर अपनी गवाहियों को शेयर किया करें, क्योंकि ये तो खुदा का काम है जो हमारी जिंदगी में होता है, हमें शेयर करना चाहिए। Giving thanks and giving glory to God is one of the things that will help us keep walking on the right pathway. खुदावंद की शुक्रगुजारी करना और उसको मुबारक कहना, ये तो एक हमारा तरीका है कि हमने किस तरह से खुदावंद के कामों का इजहार करना है, तो हम जरूर इसको लोगों के साथ शेयर किया करें। I think I mentioned last time in Romans chapter 1 verse 21, Paul is talking to the people that knew God. मैंने पिछली दफा भी आप लोगों के साथ शेयर किया था रोमियो के खत उसके पहले बाब की 21वीं आयत में कि किस तरह से पौलुस रसूल कलीसिया को कहता है, However, they stopped giving glory to God and they stopped giving thanks to God, and God left them over to the futility of their own mind. हालांकि उन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया था और वो अपने ही कामों में लग गए थे, अपने ज़हन के मुताबिक चलते थे, तो फिर खुदा ने भी उनको छोड़ दिया ताकि वो ठीक है अपने ज़हन की जो शरीयत है उसके मुताबिक चलें। So we never want to stop giving a testimony of what God is doing and giving him glory. हमें कभी भी खुदा के नाम को जलाल देने के लिए उसकी गवाही को शेयर करने से शर्माना घबराना नहीं चाहिए। If you have your Bible with you today, please turn to John chapter 15 verse 18. अगर आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस है तो आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। And we will continue our study. हम हमारी उस तालीम को जारी रखेंगे। I think this study today is going to go along with what Pastor Rafiq was saying to us. मेरा ख्याल है कि आज की जो स्टडी है वो सब उसी बात को कंटिन्यू करती है जो पास्टर रफीक ने आज कही है। Verse 18, it says, if the world hates you, 18वीं आयत में लिखा है कि अगर दुनिया तुमसे नफरत keep in रखती है mind that it hated me तो first. तुम्हें मालूम नफरत रखी। Jesus speaking to his disciples on the night he is going to be betrayed. खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं उस रात की जब वो उनको धोखा दिया गया। And he's telling them and he's telling us not to be surprised when the world hates us. और वो हमें बता रहे हैं कि आप लोग कभी भी हैरान परेशान ना हो जब दुनिया आपसे नफरत रखती है। Unfortunately, oftentimes we think that we can be part of this world and part of the kingdom of God at the same time. हमें कई दफा ये सोचते हैं कि हम खुदा से भी और दुनिया से भी जो है वो दुनिया भी और खुदा भी शायद हमसे नफरत रखता है। Even though we are walking through this world is not our home. हालांकि हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी ये दुनिया हमारा घर नहीं है। We are just walking through. हम सिर्फ से गुजर रहे हैं। We're on our way to a journey to where our home really is. हम अपने उस घर की तरफ हैं, उस मंजिल की तरफ हैं जहां हमें जाना है और वो ये दुनिया नहीं है। So although we're in this world, we are not part of this world. हालांकि हम इस दुनिया में हैं लेकिन हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। In Romans chapter 12 verse 2, Paul is telling us रोमियो के खत उसके 12वें बाब की दूसरी आयत में पौलुस रसूल हमें बताता है that if we want to be a living sacrifice for God, कि अगर हमें खुदा के लिए रहना, जिंदा रहना है और कुर्बानी देना है, we cannot be conformed to the patterns of this world. तो हमें इस दुनिया के नक्शे कदम पे नहीं चलना, इस दुनिया जैसे नहीं बनना है। We're not going to be able to be a sacrifice to God if we are walking and doing the things that this world does. अगर हम इस दुनिया के काम को करते रहेंगे तो हम खुदा के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते अगर हम इस जहान के हम शक्ल बने रहेंगे। In verse 19, Jesus continues, he says, if you belong to the world,
खुदावंद यीशु मसीह 19वीं आयत में जारी रखते हैं अपनी बात और कहते हैं कि अगर तुम दुनिया के होते it would love you as its own. तो दुनिया अपनों को प्यार करती. So oftentimes in the Bible, we find these statements that are made. हम अक्सर दफा बाइबल मुकद्दस में ये बातें पढ़ते हैं That give us an opportunity for self-examination. जो हमें ये मौका देती हैं वो आयात कि हम अपना जायजा ले सकें, अपने आप का मुआयना कर सकें. And this is one of these times. और ये भी वही एक वक्त है, ये आयात जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं वक्तों में से एक है. It says, if you belong to the world would love you as its own. अगर तुम दुनिया से के होते तो दुनिया तुमसे अपनों की तरह मोहब्बत रखती. So do the people of the world love you? तो जो लोग हैं वो तुमसे मोहब्बत रखते हैं क्योंकि तुम दुनिया के हो. In the community that you live in, does the people of the world speak better of you than the people of the church? उस माशरे में जिसमें आप रहते हैं उसमें दुनिया आपसे मोहब्बत रखती है क्योंकि आप उस चर्च से मोहब्बत रखते हैं. Because if Christ is living in us, क्योंकि जो मसीह हमारे अंदर रहता है, even though we are walking in this world, हालांकि हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं, the world will not like us दुनिया हमें प्यार नहीं करेगी because they don't like Christ that is in us. क्योंकि वो उस यीशु को प्यार नहीं करती जो हमारे अंदर है. But if people are accepting you and they love you, they're inviting you to all their things, लेकिन अगर दुनिया आपको प्यार कर रही है दूसरी चीजों की वजह से, then maybe it's because you're not an example for Christ in your life. तो इसका मतलब यही है कि शायद आप मसीह की सच्ची मिसाल नहीं हैं. And so this is where we have to examine ourselves तो यही वो वक्त है जिसमें हम अपना जायजा लेते हैं to see what reaction we're having from the world that is around us. कि हमने क्या काम करना है उस दुनिया के लिए जो हमारे इर्द गिर्द है. Jesus continues and says, as it is, यीशु मसीह अपनी बात जारी रखते हैं और कहते हैं कि इस वास्ते you do not belong to the world, तुम दुनिया के नहीं हो, इसलिए but I have chosen you out of the world. बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है. That is why the world hates you. इस वजह से दुनिया तुमसे कीना रखती है, नफरत रखती है. The world doesn't hate us because of who we are. दुनिया हमसे इसलिए नफरत नहीं करती कि हम कौन हैं. The world hates us because who abides in us. बल्कि दुनिया हमसे इसलिए मोहब्बत रखती है कि हमारे अंदर कौन बसता है. We used to belong to the world, अगर हम दुनिया के होते, but when we accepted Jesus into our heart, now we belong to the kingdom of God. जब तक हम दुनिया के होते हैं तब तक ही दुनिया हमसे प्यार करती है, लेकिन अब तो हम खुदा की बादशाहत को प्यार करते हैं. And Jesus who is in you is a threat to the people of the world. और जीसस क्राइस्ट जो हमारे अंदर रहते हैं उसकी वजह से दुनिया हमसे नफरत रखती है. They don't understand Jesus. They don't understand the Holy Spirit that is in you. वो ना तो यीशु मसीह को समझते हैं और ना ही पाक रूह को जानते हैं जो हमारे अंदर बसता है. And oftentimes when the world does not understand something, it wants to reject it because they don't know how to deal with it. और जब वो नहीं जानते कि हमसे किस तरह से उन्होंने बातचीत करनी है क्योंकि हम मसीह के हैं और पाक रूह हमारे अंदर बसा है, तो फिर वो हमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं. So as Christians, we should not go into depression when the world is hating us or doesn't like what we stand for. तो जब दुनिया हमसे मोहब्बत नहीं रखती, कीना रखती है, नफरत रखती है, तो उससे हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो खुदा है, यीशु मसीह है जो हमारे अंदर बसता है, उसकी वजह से हमसे नफरत की जाती है. Just a sec. Just 1 second. So
the world just does not like anybody that is not like them. दुनिया तो किसी उस शख्स को पसंद नहीं करती जो उसकी तरह का नहीं होता। Jesus says to them, यीशु मसीह ने उनसे कहा, remember the words that I have spoken to you. वो बात याद रखो जो मैंने तुमसे कही, No servant is greater than his master. कि कोई भी गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। If they persecuted me, जब उन्होंने मुझे सताया, they will persecute you also. तो वो तुम्हें भी सताएंगे। If they obeyed my teaching, अगर उन्होंने मेरे कलाम को माना, they will obey yours also. तो वो तुम्हें भी मानेंगे, तुम्हारी बात भी मानेंगे। So Jesus says, if this happened to me, it's going to happen to you. सो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। Persecution is going to be our lot in this life. ये जो सताया जाना है ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये तो यीशु मसीह ने पहले ही हमें बता दिया। This is not something that we're going to escape as long as we are in this world. जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम तो इस सताए जाने से बच ही नहीं सकते। Now, I understand that there are some countries that are much freer than other countries. हाँ, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बहुत आजाद हैं दूसरे ममालिक की निस्बत। I have not experienced the type of persecution that most of you have probably experienced. मेरा ख्याल है कि मैंने तो इस तरह का सताया जाना बर्दाश्त नहीं किया जैसा शायद आप लोग बर्दाश्त करते हैं। But that doesn't mean to say I haven't been persecuted. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सताया नहीं गया। Out of my family, out of my siblings, my parents are gone now, but out of my siblings, I'm the only one that's a Christian. So they don't invite me to things. They don't want me around. मेरा खानदान, मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन, मैं उन सब से अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह में हूँ। मैं ओनली मसीही हूँ अपनी फैमिली में, और वो तो मुझे मिलना नहीं चाहते इस वजह से कि मैं क्राइस्ट में हूँ, जीसस क्राइस्ट मेरे साथ है। And I know many of you will have testimonies of how you've been persecuted in your life because of the stand you have taken for Jesus. और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की जिंदगियों में भी बड़ी गवाहियां होंगी कि आपने चूंकि यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, इसलिए आप सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। The ones who are the ultimate sacrifice, who die because of Jesus, are going to receive a special reward. कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया इसी सताए जाने के दौरान, और वो तो खुदावंद यीशु की तरफ से अजर पाएंगे। And Jesus says, if they persecute me, you have to expect that they will persecute you. और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि अगर मुझे वो सता रहे हैं, मुझसे नफरत रख रहे हैं, तो तुमसे भी नफरत रखेंगे। Jesus came as God. He was healing the sick. He was raising the dead. He was casting out demons. यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा बनकर आए थे। वो मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, वो लोगों को शिफा दे रहे थे, वो बदरूहों को निकाल रहे थे, लंगड़ों को चला रहे थे। But when somebody hardens their heart, there's nothing you can do to soften their heart. They just don't make that choice, right? लेकिन अगर कोई अपने दिल को सख्त कर ले तो किस तरह से हमारा कोई रास्ता नहीं बचता कि किस तरह से उसके दिल को नरम किया जाए और उसको सिखाया जाए। लोग तो ये सब कुछ देखते हुए भी अपने दिलों को सख्त कर रहे थे और मानते नहीं थे, ईमान नहीं ला रहे थे। But Jesus encourages them. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हौसला दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। Those who persecuted me will also persecute you. वो लोग जिन्होंने मुझे सताया आपको भी सताएंगे। But those who obeyed my teaching will also obey your teaching. लेकिन जो मेरा हुक्म मान रहे हैं वो तुम्हारा भी हुक्म मानेंगे। We need to come to a point of understanding हमें ऐसे पॉइंट पर आना है जहां हमें ये समझ आ जाए that persecution and hatred from the world is not against you personally.
कि जो दुनिया का सताया जाना, दुनिया में लोगों से नफरत का आपके लिए जो इजहार है वो सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर नहीं है। It's not about who you are, it's about who is in you. वो इस बारे में नहीं कि आपसे नफरत रखते हैं, बल्कि वो उस यीशु से नफरत रखते हैं जो आपके अंदर है। He goes on in verse 21 and he says, they will treat you this way. हम 21वीं आयत की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि लेकिन लोग ये सब कुछ मेरे नाम के सबब से करेंगे, Because of my name. मेरे नाम के सबब से, For they do not know the one who sent me. क्योंकि वो नहीं जानते कि किसने मुझे भेजा है। Remember, he's mainly talking about the Jewish followers, the Jewish people from the synagogues, the priests and the scribes and the Pharisees. याद रखिए कि वो जो शरा के आलम थे और जो फकी और फरीसी थे और जो इबादत खानों में तालीम देते थे, वो उनसे ज्यादातर बातचीत कर रहा था उनके बारे में। Because the greatest persecution he had was from the religious leaders of the time. क्योंकि जो उसको सबसे ज्यादा सताया जा रहा था वो उन्हीं शरा के आलमों और फकीयों और फरीसियों की तरफ से सताया जा रहा था। And where do we receive the greatest persecution is from those religious leaders who do not know Jesus, who do not know the Father. और वो जो शरा के आलम और इबादत खानों के सरदार काहिन जो उनको सता रहे थे, उन्हीं की तरफ से ये ज्यादा नफरत और सताए जाने का इजहार हो रहा था। And I know I'm probably preaching to the choir here this morning because I'm sure many of you have experienced this. और मैं जानता हूं कि आज जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोगों में से बहुत सारों ने इसका तजर्बा किया हुआ है। I have never lived or been to a place where there's the kind of persecution that many of you go through every day. मैं ऐसे रीजन में तो नहीं रहता जहां पर बहुत ज्यादा सताया जाता हूं, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूं कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको हर रोज सताया जाता और नफरत रखी जाती है यीशु के नाम की वजह से। And if you are one of the ones that aren't in the midst of persecution, you need to be praying for your brothers and sisters who are in the midst of persecution every day. तो अगर आप ऐसे हालात में नहीं भी हैं तो आपको हर रोज दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो हर रोज सताए जा रहे हैं और जिनसे नफरत रखी जाती है, हर रोज कीना रखा जाता है। There are many who give up their life for Jesus. ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਰਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ Pastor Maria, please turn off your mic. Sorry. Thank you. So we need to be praying for those who are being persecuted. हमें उन सब के लिए दुआ करते रहना चाहिए हर रोज जिनको सताया जाता है। And I know many people give up their life for their stand with Jesus. और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है इस वजह से कि वो यीशु नाम से पहचाने जाते हैं। But for all of us, we have to come to a point where we know where we will stand when persecution comes. लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सबको ये जानना चाहिए और एक पॉइंट पर इकट्ठे होना चाहिए जब हम यीशु मसीह की खातिर दुख उठाते हैं और सताए जाते हैं। Because one of the prophecies that are telling us when we're close to the end time, जब ये प्रोफेसी हुई थी, ये पेशन गोई की गई थी कि एंड टाइम्स में आखिरी वक्तों में क्या होगा, that Christians will be persecuted in every country. कि जो मसीही हैं वो हर मुल्क में सताए जाएंगे। And we see that getting closer and closer. और हम देखते हैं कि हम उस पेशन गोई के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। The only way you can go through persecution and come out strong on the other end यही एक रास्ता है, दुआ ही एक रास्ता है जिसके जरिए आप उस सारे फेज से निकल सकते हैं।
is number one, by knowing who you are in Christ. सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं, यीशु मसीह में आपकी पहचान क्या है। And number two, making a decision now that no matter what persecution comes upon you, you are going to stand for Jesus. और दूसरी बात ये है कि आपको इस बात पर कायम रहना है, चाहे आप जितने मर्जी सताए जाएं, जितने मर्जी तंग किए जाएं, आपने यीशु मसीह के नाम पर कायम रहना है। Remember, Peter said to Jesus, I will die for you. I will go where you are. I'll die for you. याद रखिए, पतरस ने कहा था कि मैं जहां कहीं तू जाएगा मैं जाऊंगा, मैं तेरी खातिर मरना भी पड़े तो मौत भी गवारा करूंगा। Jesus says, really, Peter? Before the rooster crows in the morning, you're going to deny me 3 times. तो यीशु मसीह ने उसे कहा, ओ क्या तू सच कह रहा है पतरस? उसने कहा कि आज सुबह ही मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। But he was not filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो उस वक्त पाक रूह से भरा हुआ नहीं था। He did not have the faith of God deposited into his heart yet. और उस वक्त तक खुदा की मोहब्बत उस लेवल पे उसके अंदर नहीं रखी गई थी जिस वक्त में वो ये बात कर रहा था। We need the mere faith the size of a mustard seed and we can stand firm. हमें तो सिर्फ राई के दाने के बराबर ही ईमान हमारे अंदर हो तो हम खड़े रह सकते हैं, कायम रह But सकते हैं। we will stand firm because we know who we are in Jesus, right? और हमें तो कायम रहना ही है क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। In verse 22, if I had not come and spoken to them, और आयत 22 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता they would not be guilty of sin. तो वो फिर शायद गुनहगार ना ठहरते। Now, however, they have no excuse for their sin. लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का कुछ उज़र नहीं है। He who hates me hates the Father as well. जो मुझसे नफरत रखता है वो बाप से भी नफरत रखता है। It is amazing to me how many people want to get Jesus out of the way. मेरे लिए तो ये बात बड़ी हैरान कुन है कि कैसे हम जीसस के बगैर जो है वो इस दुनिया में रह सकते हैं। You can talk about God, you can talk about witchcraft, you can talk about any other kind of religion, but the moment you mention Jesus, आप हर किस्म के मजहब की बात कर सकते हैं, हर किस्म के जो है वो जो मजहबी रसूमात हैं उनकी बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह की बात करेंगे, because the demons know by the name of Jesus and by Jesus we will come to the Father and only by him. और जो ये डीमंस हैं और जो शैतान है, इब्लीस है, वो तो बहुत ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह को जानता है। तो आप जब आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप बाप को भी जानते हैं। जब आप यीशु की गवाही देते हैं तो आप बाप की गवाही देते हैं। Can you go ahead and read verses 24 down to the end of 27? और अभी हम 24वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़ेंगे। अगर मैं उनके दरमियान वो काम ना करता जो किसी और ने कभी नहीं किए तो वो गुनहगार ना ठहरते, मगर अब तो उन्होंने देखा है और फिर भी मुझसे और मेरे बाप दोनों से कीना रखा है। लेकिन ये इसलिए हुआ है ताकि वो कलाम पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे बेसबब कीना रखा है। मगर जब वो वकील आए जिसे मैं तुम्हारे लिए बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से मुंसबिक है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे क्योंकि तुम शुरू से मेरे साथ हो। आमीन। Amen. So we can see here that Jesus says people hate me without reason. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझसे नफरत रखते हैं बगैर किसी वजह के। But he says when the counselor comes whom I will send you from the Father, लेकिन वो यहाँ कहते हैं कि जब वो वकील आएगा जिसे बाप ने भेजा है
तुम्हारे लिए, He will testify about me. He is the Spirit of truth. तो वो ये बात की गवाही दे रहे हैं कि वो जो रूह आ रहा है वो खुदा की तरफ से है, वो सच्चाई है। This is the Holy Spirit that is abiding in us, right? ये तो पाक रूह ही है जो हमारे अंदर बसा हुआ है। He is the Spirit that is in us that brings us and shows us what the truth is. यही तो पाक रूह है जो हमें बताता है कि सच्चाई क्या है। He shows us the meaning of these words that Jesus is speaking to us and reminds us so we can stand strong. तो यही पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि जो अल्फाज यीशु मसीह ने कहे वो हमें बताता है कि वो सच्चाई हैं, हक हैं और हमें उन पर कायम रहना है। The Spirit of truth who goes out from the Father will testify about me. ये जो पाक रूह है यही मेरी गवाही देगा कि मैं बाप की तरफ से हूँ। That Spirit of truth is the Holy Spirit that is in us. ये जो सच्चाई का रूह है ये एक्चुअली पाक रूह ही है जो हमारे अंदर है। The Spirit that is in us testifies with our spirit that we are children of God when we cry out, Abba, Father. जब भी ये पाक रूह हमारे रूह के साथ मिलता है तो फिर हम चिल्ला उठते हैं कि हम बाप की तरफ से हैं। Now, Jesus says this testimony to his 11 disciples here, but it's to us also. ये तो गवाही खुदावंद यीशु मसीह अपने 11 शागिर्दों के साथ दे रहे हैं, लेकिन यही गवाही हमारे लिए भी है। And you must testify. और हमें भी इसकी गवाही देनी चाहिए। You must do what? टेस्टिफाई। आपको क्या करना चाहिए? You must testify. For you have been with me गवाही from the देनी beginning. चाहिए। हमें जरूर गवाही चाहिए, ऐसा ही जैसे शुरू It में is- कहा था। It is so absolutely important for us to testify what God is doing. ये वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसका इजहार करें कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया, Who Jesus is to you and how he has changed your life. कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है और यीशु मसीह ने कैसे हमारी जिंदगी तब्दील की। Because you never know when you're going to be encouraging somebody else. क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके कौन से अल्फाज दूसरों के लिए बहुत ज्यादा हौसला मंदी का बायस बनने। I've heard so many stories मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं where people have gone in and testified to somebody, जब लोग किसी हालात से गुजरते हैं और किसी को गवाही देते हैं, and they've ridiculed them and they've laughed at them. वो उनको ठट्ठों में उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, उनसे नफरत रखी जाती है। But somebody was hiding around the corner listening and they accepted Jesus. लेकिन कोई ना कोई जरूर कहीं कोने में छुपा होता है और वो आपको प्यार करता है और जीसस को कबूल करता है। Or when there was no crowd, this person came by themselves and accepted Jesus. जब कोई भी ऐसी बात नहीं होती तब भी कोई शख्स आता है और वो यीशु मसीह को कबूल करता है। We must understand one thing, हमें एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए, that we do not have an idea of what God is up to. हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि खुदा क्या करने जा रहा है, Nor do we need to know what he is up to. और ना ही हमें ये जानने की जरूरत है कि वो क्या करना चाह रहा है। What we must do हमें क्या करना चाहिए is listen कि हम सुने and be obedient. और फरमाबरदार बने। If you have to see the results of what you are doing, then you're not being led by the Holy Spirit. अगर आपको अंदाजा हो कि आपका ये कहना, ये बताना कितना बायसे बरकत होगा, तो फिर कभी भी आप पाक रूह को झटक ना दें और उसको छोड़ ना दें, बल्कि जरूर उस बात की गवाही दें। Because we're not about our business, we're about the business of the kingdom of God. क्योंकि हम कोई अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि हम खुदा की बादशाहत का काम कर रहे हैं। We do not direct what we do, but he directs what we do.
हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है, लेकिन खुदा को पता है और वही हमें हिदायत देता है क्या करें। I remember many years ago we were in Malawi. मुझे बहुत साल पहले की बात याद है जब हम मलावी में थे। They wanted us to go to this one congregation. It was way out in the bush. एक बहुत दूर दराज एक इज्तिमा था जहां पर हमने जाना था। The rainy season had just finished, so the roads were really bad. तो अब बारिशों का मौसम अभी खत्म हुआ ही था और सड़कें बहुत खराब थीं। What should have taken us an hour and a half to drive took us 6 hours to get there. हमें इतना वक्त लग गया, 6 घंटे लग गए वहां पहुंचने में। Hello. हमें तकरीबन 6 घंटे लग गए वहां पहुंचने में। And the last 2 kilometers we have to walk. We couldn't even drive. और आखिरी जो 2 घंटे थे उसमें तो हमें चल के जाना पड़ा, वहां हम गाड़ी पर जा भी नहीं सके। But all we could do is spend a few minutes there because we had to turn around and drive the 6 hours back and be back before dark. और हमें तो चाहिए था कि हम वापस पलट जाते और इससे पहले कि हम वो 2 घंटे पैदल चल के जाते, तो उससे कम वक्त में हमने वापसी का सफर ले लेते तो हम घर पहुंच जाते। There was a large group of people there waiting for us, so I got up and I preached a message about salvation. लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जो हमारा इंतजार कर रहा था और वहां पर मैंने निजात के बारे में पैगाम दिया। I asked if anybody wanted to be saved. मैंने पूछा कि कोई शख्स ऐसा है जो निजात पाना चाहता है। And about 70 children came to the front to be saved. और 70 के करीब बच्चे जो थे वो आगे फ्रंट पर आ गए कि हम बचना चाहते हैं। But not one adult came. लेकिन एक भी बड़ा नहीं आया। And so we rushed back to the vehicle and we bounced over the road another 6 hours to get back to where we were staying. और फिर हमें 6 घंटे दोबारा लगे वापस आने के लिए, वो 2 घंटे पैदल और बाकी का सफर गाड़ी पर वापस अपने घर आने के लिए। We all thought, man, that was a really difficult trip, and hardly any, a few kids got saved, but no adults or anything. It was like a waste of time. तो हम ये सोचते रहे कि हमें इतना टाइम लग गया वहां पहुंचने में और सिर्फ 70 बच्चे जो थे वो हमारे पास आए और एक भी बड़ा नहीं आया कि जी मैं बचना चाहता हूँ, तो ये तो हमने जस्ट वक्त जाया किया। And about 7 years later, we were holding a pastors' conference in that area. और फिर तकरीबन 6 या 7 बरस के बाद एक और मुल्क में एक कॉन्फ्रेंस थी, हम वहां इकट्ठे हुए, पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। There was these 2 young guys that were just on fire for God. और वहां पर 2 ऐसे नौजवान लड़के थे जो जिन्हें पाकरूह ने छुआ था। You could see God all over them. सॉरी। You could see God all over them. और आप तो उनके बिल्कुल अंदर खुदा को देख सकते थे। So in one break time, I went to them. I said, "Tell me your testimony. How did you get saved?" तो मैं ब्रेक टाइम में उनके पास गया और मैंने उन लड़कों से पूछा कि बताइए खुदावन यीशु मसीह ने आपको कैसे बचाया, कैसे आपकी जिंदगी में काम किया। They said, "Don't you know?" उन्होंने कहा आप नहीं जानते? I said, "No, I don't know." मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। They said, "Well, when you were here 7 years ago, we were 2 of those children that came forward and accepted Jesus." उन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले जब आप एक कॉन्फ्रेंस यहाँ हमारे पास इज्तिमा के लिए आए थे, मनादी के लिए, तब हम आए थे सामने और हमने तब खुदा यीशु मसीह को कबूल किया था। Sometimes we don't get the reaction that we expect, but God gets the reaction He wants. बाज़ औक़ात हमें उसी वक्त उसका अजर नहीं मिलता, हम नहीं समझते कि काम हुआ है या नहीं, हम जानते नहीं हैं, लेकिन खुदा काम करता है। Our job is not to get the response, our job is to be obedient. हाँ, हमारा काम ये नहीं है कि हम जो है वो रिस्पॉन्स को देखें कि हमें क्या अजर मिलता है, बल्कि हमें ओबीडिएंट रहना है, हमें ताबेदार रहना है।
Even in a situation like this, giving your testimony, you don't know how it's going to touch somebody else's life, somebody going through difficulty. कैसे भी हालात हो, आपको जरूर अपनी गवाही को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो किसकी जिंदगी में काम करेगी और उस गवाही के वसीले से किसकी जिंदगी तब्दील हो सकती है। And you may never know. आपको कभी नहीं मालूम, But that's okay. लेकिन कोई बात नहीं, Because our job is to be obedient. क्योंकि हमारा काम है कि हम ताबेदार रहें। That's what God is calling us to. यही बात तो है जिसकी वजह से खुदावंद हमें बुला रहा है। Are you going to be persecuted for what you stand up for? अभी आप जहाँ खड़े हैं, क्या आप वहां पर सताए जा रहे हैं? Yes, there's a good chance you are. और अब तो बड़ा अच्छा मौका है। So, but it's important for us to not worry about persecution or what other people think about us, but worry more about what God thinks about us. हमें ये बात नहीं सोचनी कि हम सताए जा रहे हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे, बल्कि हमें ये सोचना है कि खुदा को कैसा लग रहा है, खुदा हमारी फिक्र कर रहा है, आपको खुदा के फरमाबरदार रहना है। If you're more worried about what people think about you than what God thinks about you, you have things backwards. अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि खुदा क्या चाहता है, तो फिर चीजें बुरी से बुरी तरफ चली जाएंगी। God is waiting for your obedience. खुदा आपकी फरमाबरदारी का इंतजार कर रहा है। Open your ears to hear him. अपने कान खोलिए उसको सुनने के लिए And step out in obedience. और आगे बढ़िए फरमाबरदारी में। Okay, Pastor Rafiq, over to you. पास्टर रफीक, अब आपकी तरफ चलते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज के